तो रांची में जेएसएससी परीक्षा लीक मामले को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली थी। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में इसे लेकर छात्र जो है प्रदर्शन, परीक्षार्थी जो है प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए थे। लेकिन अब इस पर एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसमें एक की संलिप्तता पाई गई है। तो जेएसएससी परीक्षा लीक मामले को लेकर एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। 3 को हिरासत में ले लिया गया है और एक ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता अभिषेक भारती। अभिषेक, जेएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी अब जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सबसे बड़ी बात कि एक ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी के कई अधिकारियों को रात में नींद नहीं आ रही है। एसआईटी से ज्यादा उनको परेशानी ईडी से हो गई है। जो मुझे खबर मिली है कि आज अहले सुबह जेएसएससी से जुड़े एक अधिकारी डॉक्टर के पास भी पहुंचे थे, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर नापा और उनको बताया कि आप मन में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें 550 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ रही है ईडी के सामने। ईडी को यह बात पता चली है कि इसमें फेस टाइम के द्वारा कॉलिंग होती थी और 550 करोड़ रुपए के लेन देन की बात है। ये जो 3 लोगों को एसआईटी ने हिरासत में लिया है, ये बहुत छोटे छोटे लोग हैं। जेएसएससी से जुड़े किसी बहुत बड़े अधिकारी के संलिप्तता की बात सामने आ रही है। आपको यह भी बताऊं कि दिल्ली में जेएसएससी पेपर लीक से जुड़े लोग दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं कि ईडी अपनी जांच जो है वो लो करे, क्योंकि अभी प्लानिंग ये है कि जो निचले तबके के जेएसएससी के अधिकारी हैं उनको बलि पर चढ़ा दिया जाए और जो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं वो बच जाएं। इसमें सासाराम का कनेक्शन भी सामने आ रहा है कि भाई सासाराम का कनेक्शन क्या था। मैं आपको बताऊं, 25-25 लाख रुपए, 23 से 25 लाख रुपए के बीच में एक एक पेपर, एक एक सीट बिकी है। कंडीशन ये रखी गई थी कि भाई आप कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, सीट आपके लिए बुक हो जाएगी और उसके बाद आपके लिए, आप जो है जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप बाकी पैसे देंगे। कई लोगों को तो रांची से, धनबाद से, बोकारो से, हर जगह से उठा करके और सासाराम ले जाया गया था। उनको सासाराम में ऐसी जगह पर रखा गया, सारे कपड़े वपड़े उनके उतार दिए गए और डंडे के सहारे उनको पूरा पेपर रटवाया गया कि ये पेपर है, इसको घोल के पी जाओ। बाकायदा तुम्हें घोल के पी जाना है। उनके शरीर पर एक कपड़ा, इस ठंड में एक कपड़ा नहीं था। रात भर उनको ऐसी जगह पर आंख पर पट्टी बांध करके ले जाया गया था और पूरा पेपर एकदम रटवा दिया गया। उनसे बार बार वाइवा की तरह सवाल पूछा जाता था और उसके बाद फिर ऑफ द रिकॉर्ड ये लोग बता रहे हैं अब, उसके बाद फिर उनको ले जाके उनके सेंटर के बाहर छोड़ दिया गया, वही कपड़े पहना करके, बिना नहाए, बिना ब्रश किए। आप सोच लीजिए कितना जबरदस्त नेक्सस है। 550 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है प्रिया। 550 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ रही है और अब जब ईडी इस मामले की जांच कर रही है तो कई जेएसएससी के आला अधिकारी ऐसे हैं जिनको हाई बीपी, शुगर, नींद ना आने की समस्या हो रही है। डॉक्टरों से लगातार वो कंसल्ट कर रहे हैं, रांची से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं। तो प्रिया, इस मामले में अब इतना तो तय है कि बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। एसआईटी का तो पता नहीं, लेकिन ईडी ने जब से केस को टेक ओवर किया है, ईसीआर दर्ज की है, तब से लोग जो जेएसएससी के अधिकारी हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं, सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसकी भी भूमिका पर सवाल, लेकिन सिर्फ आउटसोर्सिंग पर सवाल खड़े कर देने से नहीं होगा। जेएसएससी अधिकारियों की बिना मिली भगत के सिर्फ आउटसोर्सिंग अकेले इतना बड़ा खेला नहीं कर सकती। पहले तैयारी थी कि आउटसोर्सिंग को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, कुछ लोअर लेवल के अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, लेकिन जब से विनोद सिंह के चैट में और विनोद सिंह के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड्स मिलने की सूचना है, उसके बाद ईडी ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। तो ऐसी स्थिति के बाद बहुत लोगों के हाथ पांव फूलने की भी सूचना है। जी प्रिया। अभिषेक, भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जेएसएससी में ही मात्र घोटाला है। पूरे अगर हम देश की बात करें तो घोटालेबाजी जो है चरम पर है।
हर एक सरकारी नौकरी में घोटालेबाजी आम बात है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ जेएसएससी का मामला नहीं है, अगर कार्रवाई होती है तो सब पर होना लाजमी है। नहीं, वो तो बात सही है आपकी कि भाई पेपर लीक जितना जघन्य अपराध है। आप समझिए कि एक हत्या के लिए 302 के तहत ताज़ीरात हिंद 302 के तहत फांसी देने का प्रावधान है। आप सोचिए कि जेएसएससी का पेपर लीक करके कितने छात्रों के भविष्य की हत्या की गई है, आप अंदाजा लगा सकती हैं। आप सोचिए कि कितने छात्र कितने साल से बैठ करके, इसमें से कोई ठेले वाले का बच्चा है, कोई खोमचे वाले का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है। आप अंदाजा लगाइए कि छात्रों के ऊपर जेएसएससी घेराव के दौरान 307 लगाए गए हैं। 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर उन छात्र नेताओं के ऊपर लगाए गए। ठीक है, अगर सबूत है कि भाई ठीक है इन लोगों ने तोड़ा फोड़ा है, तब तो आप लगाए। मैं विरोध करता हूं, गाड़ियां नहीं तोड़नी चाहिए थी, जेएसएससी के अधिकारियों से बदतमीजी नहीं, मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। मैं विरोध करता हूं, पत्रकारों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप पेपर लीक भी तो नहीं करना चाहिए था। मैं तो ये भी कह रहा हूं, पेपर लीक किया आपने और उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने इस घेराव के बाद जाकर के जेएसएससी की परीक्षा रद्द की है, तो ये जो जघन्य अपराध है, आपने अपने साथ जो बदतमीजी हुई तो 307 लगाया, लेकिन उन लोगों ने जो पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर 302 क्यों नहीं लगाया जा रहा है? भाई लगाया जाना चाहिए ना। हजार छात्रों के भविष्य की हत्या की गई है तो उनको भी तो सजा दी जानी चाहिए। एसआईटी बना दी, मामला खत्म, आउटसोर्सिंग को दोषी ठहरा दिया, मामला खत्म। इससे कैसे होगा? जेपीएससी में उतने साल पहले घोटाला हुआ था, आज लोग बहुत तसल्ली से नौकरी कर रहे हैं। वो लोग इतनी तसल्ली से नौकरी कर रहे हैं, कोई डीएसपी बन गया, कोई सीओ बन गया। आज से कितने साल पहले वो घोटाला हुआ था, क्या हो गया उसमें? तो आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप ऐसा करते हैं। पेपर लीक जो है, चाहे झारखंड की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में कह रहा हूं, लोकसभा में जो कानून पारित हुआ है, बहुत सख्त कानून की जरूरत है, बहुत सख्त की। मैं कहता हूं कि एक हत्या के लिए 302 लगता है, ये तो हजार हत्या है, ये मैसेकर है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा ये हत्याकांड है। इतने छात्रों के भविष्य की हत्या की गई है, बहुत जघन्य अपराध है। तो इंतजार करना है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत बड़े नामों का खुलासा होगा। 50 करोड़ के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। एक स्टूडेंट 25 लाख दे रहा था, तो आप सोच लीजिए कि कितना का ये मामला है और कैसा मामला है। जी प्रिया। अभिषेक, जिस तरह से आपने खुलासा किया है, कहीं ना कहीं अब सरकारी नौकरी भी जो है, जो पैसे वाले हैं उनके हाथ में चली गई है। गरीब बच्चों को तो अब नौकरी ही नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो पढ़ने में कितने भी तेज क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है। ये नाइंसाफी उन गरीब बच्चों की, क्योंकि देखिए 5 साल से लटकी हुई थी ये वैकेंसी। 5 साल से लटकी हुई वैकेंसी, आप एक एग्जाम लेते हैं और एग्जाम लेते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर कहां से लीक होता है, कैसे लीक होता है, जब छात्र पूछते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, ये कह के कि आउटसोर्सिंग। इसी आउटसोर्सिंग के द्वारा 2 बार पहले आपने डेट चेंज किया, कारण कि भाई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। जिन छात्रों को आपने सेंटर दिया था, जो धनबाद के छात्र हैं उनका सेंटर गढ़वा दिया था, गढ़वा वाले छात्र का सेंटर दुमका दिया था, दुमका वाले छात्र का सेंटर चतरा दिया था, चतरा वाले छात्र का सेंटर देवघर दिया था। किस मुश्किलात से वो एग्जाम देने पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं प्रिया, सोशल मीडिया में एक पोस्ट था, एक महिला का पोस्ट था, जो अपने 6 महीने के दूध मुंह बच्चे को लेकर के एग्जाम देने गई थी। धनबाद से वो गढ़वा गई थी। उसने बताया कि गढ़वा में उसके पास रुकने की जगह नहीं थी। उस ठंड में रात भर किसी तरीके से उस दूध मुंह बच्चे को लेकर के वो खुले आसमान के नीचे रही थी और पेपर लीक हो गया। आप सोचिए कि उस महिला के ऊपर क्या गुजरा होगा। आप सोचिए कि उस बच्चे को जो वो ठंड में था उसका क्या कसूर रहा होगा। आप सोचिए कि जो छात्र आधा पेट खा करके पैसा बचा रहे थे कि नहीं हम जाएंगे, कहीं ठहरेंगे तो पैसा लगेगा, उन छात्रों के ऊपर क्या गुजर रही होगी पेपर लीक हो जाने के बाद। नौकरी मिलना ना मिलना बहुत आगे की बात है, लेकिन एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके जिनको नौकरी मिलती और जो एग्जाम में फेल हो जाते तो दुख नहीं होता। पेपर लीक हो गया, किस लिए?
कि आपको अय्याशी करनी थी उन पैसों से, इसलिए पाप ये पाप है। दुनिया में गुनाहों का प्रायश्चित होता है, गलतियों का प्रायश्चित होता है, गुनाहों की तौबा होती है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी तौबा नहीं होती। पेपर लीक एक ऐसा ही गुनाह है। इतने छात्रों की हत्या का पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा, लगेगी। जी प्रिया। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जेएसएससी परीक्षा लीक मामले को लेकर एसआईटी गठित हो चुकी है, जांच शुरू हो गई है। 3 अफसरों को हिरासत में लिया गया है और उसमें एक ने संलिप्तता स्वीकार कर ली है। हालांकि इसमें कई और बड़े खुलासे हुए हैं। 550 करोड़ का मामला भी सामने आया है। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए हैं कि एक स्टूडेंट से 25-25 लाख रुपए लिए जा रहे थे। पेपर लीक का मामला आप समझ सकते हैं कि अभी कितने छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। हालांकि अब इसमें जांच तो तेज हो गई है, देखना है कि जांच के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आती है।